श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि, गीता और योग दर्शन, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। योग दर्शन बड़े ही महत्व का शास्त्र है। इसके प्रणेता महर्षि श्री पतंजलि महाराज हैं। योग दर्शन के सूत्रों का भाव बहुत ही गंभीर, उपादेय, सरस और लाभकारी है। कल्याणकामियों को योग दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। पता नहीं योग दर्शन की रचना श्रीमद् भगवद गीता के बाद हुई है या पहले, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों के कई स्तरों में समानता है। कहीं शब्दों में समानता है तो कहीं भाव या अर्थों का सादृश्य है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ आपको बता रहे हैं कि पातंजल योग दर्शन अभ्यास वैराग्यभ्याम तत्रिरोध, स तो दीर्घकाले निरंतर्यस्तक कारासेवितो दृढ़ भूमि, तस्य वाचक प्रणव तज्य पस्तदर्थ भावनम, परिणामताप संस्कारा दुःखैर्गुण प्रादुर्वृत्ति विरोधाण दुःखमेव सर्व विवेकिनः। और श्रीमद् भगवद गीता में अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अनन्य चेता सातत यो म स्मृति नित्यसः, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारण मामूल स्मरणः, ये ही संस स्पर्शजा भोगा दुःख योनवः एव ते आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। इनके अतिरिक्त केवल भाव में सदृशता वाले स्थल भी है। जैसे योग दर्शन के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 19 का सूत्र है, विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण परवाणी, अर्थात 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 16 विकारों का समुदाय रूप विशेष अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 6 का समुदाय रूप अविशेष समष्टि बुद्धि रूपी लिंग और अव्याकृत प्रकृति रूप अलिंग, ये 24 तत्व प्रकृति की अवस्था विशेष है। इसी बात को बतलाने वाला गीता का 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः, कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और पंच तन्मात्रा, उपर्युक्त अवतरणों के अनुसार दोनों के कई स्थल मिलते जुलते होने के कारण कुछ लोगों का मत है कि श्रीमद् भगवद गीता पातंजल योग दर्शन के बाद बनी है और इसमें यह सब भाव उसी से लिए गए हैं। कुछ लोग तो गीता को योग दर्शन का रूपांतर या उसी का प्रतिपादक ग्रंथ मानते हैं। मेरी समझ से यह मत ठीक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की रचना योग दर्शन के बाद हुई हो या पहले, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवद गीता का सिद्धांत योग दर्शन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक और सर्वदेशीय है। योग दर्शन का योग केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त है, परंतु गीता का योग शब्द अनंत समुद्र की भांति विशाल है। उसमें सबका समावेश है। परमात्मा की प्राप्ति तक को गीता में योग कहा गया है। इसके सिवा
निष्काम कर्म, भक्ति, ध्यान, ज्ञान और आदि को भी योग के नाम से कहा गया है। योग शब्द किस किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यह इसी पुस्तक में अन्यत्र दिखाया गया है। योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप है कि क्लेश कर्म विपाकाशय्य रम परामृष्टम पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निर्तिशयम् सर्वज्ञ बीजम् पूर्वेषामपि गुरु काले नानवच्छेदात। जो अविद्या, अहंता, राग, द्वेष, भय, शुभाशुभ कर्म, कर्मों के फल रूप सुख दुख और वासना से सर्वथा रहित है, पुरुषों में उत्तम है, जिनकी सर्वज्ञता निर्तिशय है एवं जो काल की अवधि से रहित होने के कारण पूर्व में होने वाले समस्त सृष्टि तत्वपिता ब्रह्मा आदि का स्वामी है, वह ईश्वर है। अब गीता के ईश्वर का निरूपण संक्षेप में कुछ श्लोकों में पढ़कर दोनों की तुलना कीजिए। कि कविम पुराणा मनुशासितारा मनोरणीया संयमनु अस्मरेद्ध सर्वस्यं दातार वचिन्त्य रूपम मादित्य वर्णम तमसा प्रस्तात। सर्वेन्द्रियाण गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जिता असक्तम सर्ववृणश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तु च ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाम अमृतस्य व्यत्ययं च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च यस्मात् तक्षरमपितो अहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतो असि लोके वेदे च प्रसिद्धं पुरुषोत्तमः। इन श्लोकों के अनुसार जो सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, नित्य चेतन, प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला होने पर भी सब इंद्रियों से रहित, आसक्तिहीन, गुणातीत होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और गुणों का भोक्ता, अविनाशी, पर ब्रह्म, अमृत नित्य धर्मा और अखंड एक रस, आनंद का आश्रय, नाशवान, जड़ वर्ग, क्षेत्र से सर्वथा अतीत और माया स्थित, अविनाशी, जीवात्मा से भी उत्तम, पुरुषोत्तम है, वह ईश्वर है। ईश्वर कहते हैं परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए कल्याण प्राप्ति के उपाय में प्रकाशित भगवान क्या है शीर्षक लेख पढ़ना चाहिए। पातंजल योग दर्शन के अनुसार ईश्वर त्रिगुणों के विकार से रहित है, परंतु गीता के अनुसार वह गुणों से अतीत ही है। योग दर्शन का ईश्वर क्लेश, शुभाशुभ कर्म, सुख दुख और वासना रहित एवं पुरुष विशेष होने से पुरुषोत्तम है, पर गीता का ईश्वर जड़ जगत से सर्वथा अतीत, सर्वव्यापी और माया स्थित जीव से भी उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। योग दर्शन का ईश्वर काल के अवच्छेद से रहित होने के कारण पूर्व सर्ग में होने वाली सृष्टि रचयिताओं का गुरु है, परंतु गीता का ईश्वर अव्यय, परब्रह्म, शाश्वत धर्म और एकांतिक आनंद का भी परम आश्रय है। गुणातीत होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति से गुणों का भोक्ता और सबका भरण पोषण करने वाला है। इसी प्रकार ईश्वर शरणागति के सिद्धांत में भी गीता का अभिप्राय बहुत उच्च है। योग दर्शन का ईश्वर प्राणिधान, चित्तवृत्ति निरोध के लिए किए जाने वाले अभ्यास और वैराग्य आदि अन्य साधनों के समान एक साधन है। इसी से ईश्वर प्राणिधाना सूत्र में वार लगाया गया है, परंतु गीता में ईश्वर शरणागति का साधन समस्त साधनों का सम्राट है। श्री गीता के अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 32, अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 62 और 66 देखना चाहिए। गीता के ध्यान योग का फल भी योग दर्शन से महत्व का है। योग दर्शन कहता है कि ध्यान हेया अस्तवृत्तयः, अर्थात ध्यान से क्लेशों की वृत्तियों का नाश होता है, परंतु गीता कहती है कि ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मता, केचिदात्मना
केचिदात्मन मात्मनः, कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ज्ञान के द्वारा हृदय में परमात्मा को देखते हैं। वहाँ केवल क्लेशों की वृत्तियों का ही नाश है, पर यहाँ ध्यान से परमात्मा साक्षात्कार तक होने की बात है। इसी तरह से अन्य कई स्थल हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि गीता साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा के श्रीमुख की दिव्य वाणी है और योग दर्शन एक ज्ञानी महात्मा महर्षि के विचार हैं। भगवान के साथ ज्ञानी की अभिन्नता रहने पर भी भगवान भगवान ही है। इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि गीता का महत्व सभी तरह ऊंचा है तथा गीता के प्रतिपाद्य विषय भी विशेष महत्वपूर्ण, भावमय, सर्वदेशीय, सुगम और परम आदर्श है। इससे कोई यह न समझे कि मैं योग दर्शन को किसी तरह से भी मामूली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि मानता हूँ। योग दर्शन भी परम उपादेय और आदरणीय शास्त्र है। केवल गीता के साथ तारतम्यता की दृष्टि से ऐसा लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।